न्यूरोकाइंड नेक्स्ट कैप्सूल क्या है? न्यूरोकाइंड नेक्स्ट कैप्सूल्स कौन कौन सी बीमारियों में आपको लेना है? क्या वो आपको मददगार होगा कि नहीं होगा? कितने दिनों तक उसे कंटिन्यू करना है? बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, न्यूरोकाइंड नेक्स्ट समझ जाइए। न्यूरो मतलब नसें मतलब देखिए, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में नसें हैं। अगर हमारी नसों को अच्छे से काम करवा के लेना है तो बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो नसों के लिए है वो है विटामिन्स। विटामिन्स में विटामिन बी नसों के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है या किसी भी वजह से आपके शरीर में विटामिन बी नहीं बन पा रहा है, ऐसे समय पर बहुत सारी मसल रिलेटेड, नर्व रिलेटेड, नस रिलेटेड दिक्कतें महसूस होती हैं। तो जब भी न्यूरोकाइंड नेक्स्ट की बात आती है, ये कैप्सूल है। सबसे पहले तो ये टैबलेट नहीं, कैप्सूल है। ये मार्केट में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। बट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि न्यूरोकाइंड के बहुत सारे टाइप आते हैं। देखिए, न्यूरोकाइंड आरएफ भी आता है, न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ भी आता है, न्यूरोकाइंड प्लस भी आता है, न्यूरोकाइंड नॉर्मल न्यूरोकाइंड भी आता है। ये है न्यूरोकाइंड नेक्स्ट। इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्पोजिशन अलग है। जैसे कि सबसे पहला देखा जाए तो इसके अंदर विटामिन B12 दिया हुआ है, जो इम्पॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के नसों के लिए। और अगर किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो अक्सर देखा जाता है कि हाथ पैर में झंझनाहट रहना, सूनापन महसूस होना, हाथ पैर में ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में जकड़न हो गई है, जान की कमी है, पैर चल नहीं पाते हैं, चलते फिरते लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जिन लोगों को। अनीमिया की दिक्कत होती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि खून बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, खून बहुत ज़्यादा कम है शरीर में। ऐसा कुछ डायबिटीज़ में अक्सर कॉम्प्लिकेशंस में न्यूरोपैथीज डेवलप हो जाती हैं। रेटाइनोपैथी मतलब नसों रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखें भी कमज़ोर हो जाना, हाथ पैरों में बिल्कुल ऐसा लगता है पैरालिसिस, जैसे कि मूव ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी फीलिंग अगर आपको आती है, बार बार पैर मुड़ जाते हैं, ऐसे समय पर विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि इस कैप्सूल के अंदर आपको डाला गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया विटामिन B12। ये आपको न्यूरोकाइंड लगभग जितने भी आते हैं उनमें मिल ही जाता है। लेकिन नेक्स्ट में क्या मतलब, न्यूरोकाइंड नेक्स्ट जो है उसका एक स्पेशल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो न्यूरोकाइंड नेक्स्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा मददगार होती है जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। देखिए, न्यूरोकाइंड नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनको डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, जैसे रेटाइनोपैथी होगा, न्यूरोपैथीज हो गया, उससे अगर हमें बचाना है पेशेंट को तो हम यूजुअली न्यूरोकाइंड नेक्स्ट कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, न्यूरोकाइंड नेक्स्ट की अगर सेकेंड कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको विटामिन में विटामिन B1 मतलब थायमीन। देखिए, इसके अंदर अगर सॉल्ट देखा जाए तो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन यूजुअली विटामिन B1 इसके अंदर है एज अ सॉल्ट, थायमीन जिसे हम बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपको डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा लेता है। इसके अंदर वो डाला गया है। थर्ड, इसके अंदर अल्फा लाइपोइक एसिड डाला गया है। देखिए, ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर में यूजुअली बनता है। देखिए, इसका काम क्या है कि इंपॉर्टेंटली आपको अगर किसी भी तरह से मसल की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, विटामिन की कमी होने की वजह से नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर अगर हो गई हैं और डायबिटीज़ की वजह से अगर नसें कमज़ोर हो गई हैं तो यूजुअली ये इसी में हेल्प करता है। देखा जाए तो इसके अंदर पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन बी का एक और कंपोनेंट भी डाला गया है और साथ में बायोटीन भी दिया गया है। पायरिडॉक्सिन का एक्चुअली काम क्या होता है कि शुगर है, फैट है, जो मेटाबॉलिज्म है, शुगर और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो शरीर में अच्छे तरीके से कराना ही इसका काम होता है। और साथ में इसके अंदर बायोटीन अगर डाला गया है तो उसका इम्पॉर्टेंट काम होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराना और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करना। देखिए, जब भी आपको डायबिटीज़ का दिक्कत होता है, यूजुअली आपके शरीर में एक पेनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। जब भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन की अगर सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मतलब आपके शरीर में ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंसुलिन नहीं है, ऐसे समय पर बायोटिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए इसके अंदर ये भी डाला गया है। देखिए, इसके अंदर आप देखें विटामिन बी का कुछ एक और कंपोनेंट फॉलिक एसिड दिया गया है। देखिए, एक शरीर में जब भी आयरन की कमी हो जाती है, अगर आपको शरीर में आपके लाल कोशिकाएं अच्छे से नहीं बन पा रही हैं, लाल कोशिकाएं टूटती जा रही हैं, शरीर में खून की कमी हो रही है, ऐसे समय में फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि फॉलिक एसिड, विटामिन बी का कोई भी कैप्सूल है तो उसके अंदर फॉलिक एसिड यूजुअली डाल दिया जाता है।
इसके अंदर आपको क्रोमियम मतलब एक मिनरल डाला गया है। इंपॉर्टेंटली ये मिनरल क्या करता है, आपके शरीर में ग्लूकोज जो है वो कम करने का काम करता है, ग्लूकोज लेवल रिड्यूस करने का काम करता है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल डायबिटीज इसका एक इंडिकेशन हो सकता है, या फिर नसों में कोई भी वजह से आपको ऐसा, किसी को भी ऐसा लग रहा है, डॉक्टर को अगर आपने बताया कि नसों में कमज़ोरी है, नमनेस है, टायर्ड फीलिंग लगता है, चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा सूनापन, ऐसा लगता है कि कीड़ियाँ काट रही हैं, ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको आते हैं, या फिर आपको अनीमिया की दिक्कत है, ऐसा कुछ भी है, तो ये न्यूरोकाइन नेक्स्ट कैप्सूल आपको दे दिया जाता है, प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। देखिए यूजुअली इसको अगर आपको दिया जाता है तो कोई भी विटामिन और मिनरल्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो 12 वीक्स तक तो एटलीस्ट उसे लिया जाता है। 12 वीक्स तक आपको कोई भी, जब आप ये चालू कर रहे हैं तो आपको चालू करके 12 हफ्ते तक ये कंटिन्यू किया जाता है अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो। और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ का दिक्कत है और अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं तो आप इसको 12 हफ्तों तक कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद बात आती है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। देखिए अगर आपकी नसों की कोई कमज़ोरी नहीं है, आप ऐसे ही शौक के लिए इसे खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लेने की वजह से नर्व डैमेज भी हो सकता है। मतलब कोई चीज़ अगर आपको हेल्प कर रही है आपकी नसों के लिए तो आपके लिए ख़राब भी वो आपके लिए हो सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंटली आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप ये ले रहे हैं तो इसकी डोजेज के हिसाब से इसको लीजिए। देखिए विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो इंपॉर्टेंटली बहुत सारा पानी पीते रहिए। जब भी आप विटामिन बी ले रहे हैं तो पानी पीते रहिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब आपके शरीर में नहीं होगा। देखिए यही दिक्कत महसूस होती है, एज अ साइड इफेक्ट भी देखा जाए तो, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो अक्सर फीमेल्स में या मेल्स में ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप ये कैप्सूल्स लेने लगते हैं आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है अंदर से कि मेरे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत मुझे इस कैप्सूल के बाद अक्सर महसूस होने लगती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और साथ में अपने डॉक्टर्स को दिखा दीजिए ताकि वो आपको और क्या इसके अलावा दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार फॉलिक एसिड भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। अदरवाइज काफ़ी फीमेल्स या मेल्स को नोजिया जैसी, उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी हो जाना, बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा महसूस होना, इसको खाने के बाद नशा जैसा लगना, ऐसे बहुत कम ही महसूस होता है। अगर आपको महसूस हो रहा है तो प्रोबेबली आपको ये वाले सॉल्ट सूट नहीं कर रहे हैं, आपको डॉक्टर कोई और टाइप ऑफ विटामिन बी दे देगा। ऐसे ही अगर हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।